हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2014 में आई इंटरेस्टिंग मूवी द पर्ज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, पर्ज का मतलब है सफाया या छुटकारा पाना। पर्ज साल में एक बार अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है। पर्ज की रात में 12 घंटे के लिए तमाम क्राइम लीगल हो जाते हैं, यानी 12 घंटे के अंदर कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार से टपका सकता था, जिसके लिए उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, जिसमें रॉबरी, रेप, मर्डर आदि शामिल होते हैं। पर्ज का समय शाम 7 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक होता था। इस दौरान सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाती हैं और इस रात जिसका जो दिल चाहे वो क्राइम कर सकता था। वहीं कुछ लोग पर्ज नाइट अपनी भड़ास निकालने के लिए मनाते थे, बल्कि कुछ लोग इसे एंजॉयमेंट के लिए मनाते थे। पर्ज 2017 से अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से हर साल मनाने लगा गया। और पर्ज इसलिए ही अलाउ किया गया क्योंकि फिर साल भर क्राइम कम होते हैं और इसी वजह से क्राइम रेट भी काफी कम हो जाता है। क्राइम रेट ना होने के बराबर है और वायलेंस तो अब एग्जिट ही नहीं करती। और इसी के साथ मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि आज पर्ज का दिन है और एक बिजनेसमैन जिसका नाम जेम्स होता है वो अपने घर जा रहा होता है। जेम्स की कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का काम किया जाता है, जो पर्ज की रात में सबको सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती थी। और ये सिक्योरिटी सिस्टम जेम्स से जेम्स के पड़ोसी भी लगवाते हैं और यही सिक्योरिटी सिस्टम जेम्स ने अपने घर में भी सेटअप करवाया था। आगे जेम्स शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाता है और अब बस पर्ज शुरू होने में 1 घंटा बचा था, इसलिए जेम्स घर पहुंचते ही अपनी वाइफ से कंफर्म करता है कि सब कोई घर में है कि नहीं। दरअसल जेम्स के घर में उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे थे। वहीं जब वाइफ जेम्स को बताती है कि हाँ सब कोई घर में ही है, तब उस घर में इन लोगों के अलावा एक लड़का भी मौजूद होता है जो जेम्स की बेटी का आशिक था और दोनों कमरे में घुसे रासलीला कर रहे होते हैं। लेकिन जेम्स की बेटी अपने आशिक को पर्ज शुरू होने से पहले ही घर भेज देती है, क्योंकि जेम्स घर आ चुका था और जेम्स को अपनी बेटी का उस लड़के के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी काफी मासूम और उम्र में उस लड़के से काफी छोटी थी। इधर हम जेम्स की वाइफ को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ उसकी पड़ोसन ग्रेस उसे कुकी देने के बहाने खूब ताने सुनाती है और कहती है कि सुना है सबने तुम्हारे पति से पर्ज की रात के लिए सिक्योरिटी सिस्टम खरीदा है। दरअसल ग्रेस को लग रहा था कि जेम्स ने सबको ठगा है। खैर, फिर जेम्स की वाइफ घर आकर डिनर की प्रिपरेशन करने लगती है। आगे फिर सब डिनर करने लगते हैं और अपने अपने आज के बिताए हुए दिन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब पर्ज शुरू होने में बस 5 मिनट बाकी थे, इसलिए जेम्स अपना सिक्योर किया हुआ प्लान आजमाने के लिए रेडी हो जाता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे दरवाजे खिड़की लॉक कर देता है और अब पूरा घर सील हो जाता है। पर्ज के लिए सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वहीं जेम्स अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखी हुई गन को पर्ज की नाइट में निकालता है और अपने पास रख लेता है। और जैसे ही 7 बजते हैं, पर्ज लाउड सायरन की आवाज के साथ शुरू हो जाता है और पर्ज अब 12 घंटे के लिए लगातार लगने वाला था, जिसमें सारे इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो जाएंगी और सारे क्राइम लीगल और अब सारे दरवाजे खिड़कियां भी लॉक्ड थे, इसलिए उन्हें फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी जेम्स की बेटी का आशिक वहां आ जाता है और इस बार वो जेम्स की बेटी से मिलने नहीं बल्कि अपने रास्ते से जेम्स को हटाने आया था, क्योंकि जेम्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसके रहते कभी भी प्रेमी प्रेमिका साथ नहीं हो पाएंगे। और आज पर्ज की नाइट भी थी, इसलिए जेम्स को टपकाने से भी जेम्स की बेटी के बॉयफ्रेंड पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। आगे जेम्स और बाकी सब लोग फिर न्यूज चैनल ऑन करके देखते हैं कि कैसे लोगों ने इतने सारे क्राइम कर डाले। तभी जेम्स का बेटा देखता है कि एक स्ट्रेंजर घर के बाहर खड़े होकर हेल्प मांग रहा था और वो पूरी तरह से घायल है, क्योंकि कोई कुकुर उसके पीछे पड़ा है। पर्ज का रूल ये था कि कोई भी पर्ज की रात 2 लोगों के बीच नहीं आएगा, लेकिन बच्चे तो ये बात नहीं जानते थे। अब जेम्स का बेटा उस स्ट्रेंजर को हेल्प मांगते हुए देख लेता है तो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके उसे अपने घर ले आता है और जेम्स की वाइफ आवाज सुनकर फिर से सिक्योरिटी सिस्टम लॉक कर देते हैं। लेकिन कुछ सोचने समझने से पहले जेम्स की बेटी का बॉयफ्रेंड जेम्स पर अटैक कर देता है और अपने बचाव के लिए जेम्स भी फायर बैक कर देता है और इस फायरिंग में जेम्स का तो कुछ नहीं होता, पर बेचारा वो लड़का मारा जाता है। और इसी दौरान वो स्ट्रेंजर कहीं जाकर छुप जाता है। तभी उनके दरवाजे पर एक गैंग पहुंच जाता है जिन्होंने बहुत ही पप्पू टाइप के मुखौटे पहन रखे थे। यही वो गैंग है जो उस स्ट्रेंजर के पीछे पड़ा हुआ था और ये लोग एक दूसरे का काम तमाम करने से फुल टू तैयारी से आए थे। वहीं उस गैंग का लीडर
स्ट्रेंजर कैमरे की तरफ मुंह करके बोलता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, हम यहाँ सिर्फ पर्च बनाने आए हैं और हमारा एक विक्टिम आपके घर आ गया है और हमें वो जिंदा चाहिए, और अगर वो स्ट्रेंजर हमें मिल गया तो हम आप लोगों को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए उसको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेंजर नहीं मिला तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा घर के अंदर घुसने में, और अगर मैं अंदर आया तो वो विक्टिम के साथ साथ तुम लोगों का भी काम तमाम कर दूंगा, इसलिए तुम लोग बिना कोई चालाकी किए हुए हमें वो हमारा विक्टिम दे दो। और मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। ये बात वो अपने साथी वो शूट करके बता देता है, यानी अगर वो अपने साथी को मार सकता है तो किसी को भी मार सकता है। ये कहते ही वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देते हैं और ये गैंग बाहर भूतों की तरह टहलने लगती है और आपस में चुम्मा चाटी करती है। वहीं जेम्स की वाइफ जेम्स से पूछती है कि हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से बच तो जाएंगे ना। जेम्स कहता है कि हाँ, पर सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा भी जा सकता है, और ये सुनकर गाय सबकी फटके हाथ में आ जाती है, यानी वो गुंडे लोग घर के अंदर घुस सकते हैं। तो फिर जेम्स डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेंजर को ढूंढ के उन लोगों के हवाले कर देंगे। अब अपने और फैमिली के लिए जेम्स को अब हर हाल में उस स्ट्रेंजर को ढूंढना था। फिर जेम्स उस स्ट्रेंजर को ढूंढने लगता है और साथ ही साथ उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करती है, लेकिन इन लोगों के अलावा उनके बेटे को वो स्ट्रेंजर मिल जाता है और वो बिना अपने माँ बाप को इस बारे में बताए एक सीक्रेट लोकेशन में उसे छुपा देता है। लेकिन मौका मिलने पर वो स्ट्रेंजर जेम्स की बेटी पर गन पॉइंट कर देता है। वहीं पीछे से फिर जेम्स की वाइफ आ जाती है, जिस वजह से स्ट्रेंजर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो जेम्स उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो लोग उस स्ट्रेंजर को बांध देते हैं और अचानक से जेम्स के हाथ से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंजर घायल हो जाता है। वो लोग उसे बांध तो चुके ही थे, पर अब उसे उस गैंग के हवाले करना था। फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि हम एक बेगुनाह इंसान को मौत के हवाले करने जा रहे हैं और ये सब सही नहीं है। अगर हम भी इतने सेल्फिश हो जाएंगे तो हमारे और उस पापी गैंग के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वहीं जेम्स और जेम्स के घर वाले उसकी मौत का रीजन नहीं बनना चाहते थे। तभी स्ट्रेंजर बड़े उदास मन से कहता है कि तुम लोग मुझे उसे सौंप दो। ये सुनते ही जेम्स और उसकी वाइफ का मन भर आता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के उस स्ट्रेंजर को उस गैंग को ना सौंपने और उसे बचाने की कोशिश करेंगे और उस गैंग का मुकाबला करेंगे। वहीं गुंडा गैंग एक ट्रक की हेल्प से सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देता है और उनके घर में घुस जाती है। जेम्स फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। फिर जेम्स एक एक करके काफी सारे पापी गैंग के मेंबर्स को भी मार डालता है। जेम्स बहुत ही हिम्मत से उनका मुकाबला कर रहा था कि तभी जेम्स के पेट में पापी गैंग का लीडर चाकू भोंक देता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से पड़ोसी उस पापी गैंग को मारते हुए घर के अंदर आ रहे थे और फिर सबको एक एक करके भून भून के मार डालते हैं और उस फैमिली को बचा लेते हैं। लेकिन गैंग का लीडर अभी भी जिंदा था और वो उस फैमिली को मारने ही वाला होता है कि जेम्स की बेटी उसे मार डालती है। अब फैमिली तो बच गई, लेकिन जेम्स को पर्च की रात में अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसने अपनी फैमिली को तो बचा लिया लेकिन अपनी जान गंवा दी। तभी जेम्स की वाइफ अपने पड़ोसियों को थैंक्स कहती है क्योंकि उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनका साथ दिया। लेकिन आज तो पर्च का टाइम था, तो कोई किसी के साथ कैसे अच्छा हो सकता था। गाइस, नेवर्स ने इसलिए उस पापी गैंग से जेम्स की फैमिली को बचाया क्योंकि वो खुद जेम्स की फैमिली को अपना शिकार बनाना चाहते थे और खुद ही उनको मारना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने जेम्स से सिक्योरिटी सिस्टम परचेज किए थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनके पैसों पर अयाशी कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकालने के लिए उनके पास पर्च से अच्छा टाइम नहीं था। फिर वो पड़ोसी सरकार को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने बदला लेने के लिए एक ऐसा दिन भी बनाया। वो लोग उस फैमिली को शूट करने ही वाले होते हैं कि बिल्कुल ठीक समय पर स्ट्रेंजर वहां आकर सबको बचा लेता है। फिर स्ट्रेंजर जेम्स की वाइफ से पूछता है कि इन्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, और जेम्स की वाइफ अपने पड़ोसी फैमिली को बचा लेती है और कहती है इन्हें मत मारो। और फिर सब लोग सुबह 7 बजने तक वहीं बैठते हैं। अब 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, इसलिए जेम्स की वाइफ 7 बजते ही सबको अपने घर से जाने के लिए कहती है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें बहुत सारे इमरजेंसी सायरन की आवाज सुनाई देती है और रेडियो से पता चलता है कि ये पर्च बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया और इस बार बहुत सारे क्राइम हुए हैं। और गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि पर्च का रंडापा कैसा था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।